नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम 9th क्लास का वीडियो लेके आए हैं और जिसमें हमारी प्रश्नावली चल रही है 1.2। विद्यार्थियों, आपका पहला सवाल है, इसमें आपको सत्य और असत्य में आंसर देना है और साथ में इसका कारण भी आपको बताना है। आपका पहला सवाल है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो विद्यार्थियों, आपको हमारे पहले भाग में बताया हुआ था कि प्रत्येक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो संग्रह होता है, इन दोनों का जो संग्रह होता है वो वास्तविक संख्या होता है। तो आपका यहाँ है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो ये पूरी संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या हो गई? प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी क्या हो गई? वास्तविक संख्या हो गई। तो ये दिया गया कथन क्या है विद्यार्थियों? सत्य है। तो हमें इसका आंसर लिखना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह ही वास्तविक संख्याएं होती है। तो अपरिमेय संख्याएं भी क्या हो गई? वास्तविक संख्या का ही भाग है, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। विद्यार्थियों, आपका पहले सवाल का दूसरा सवाल है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, तो इसको समझते हैं विद्यार्थियों। आपको पता है कि संख्या रेखा होती है, उस पर 0, 1, 2, 3 ये इधर भी वैल्यू होती है इन्फिनिटी तक, और माइनस में 1, माइनस में 2, इस तरीके से इधर भी वैल्यू होती है। तो आपका सवाल है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। इसका अर्थ क्या हुआ विद्यार्थियों कि इधर वाली संख्याएं हैं ये सभी क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं, क्योंकि हमें पता है प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। और इनका यदि वर्गमूल करें हम, जैसे 1 का वर्गमूल 1 होता है तो वो संख्या रेखा के ऊपर है। आगे वर्गमूल 2 करेंगे तो उसका मान भी 1.414 आता है समथिंग, तो वो भी क्या 1 से आगे कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बीच में स्थित हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है उसका वर्गमूल जो भी आएगा वो तो इधर पॉजिटिव साइड में हो जाएगा। अब ये कहना चाहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु में विद्यार्थियों इधर वाले बिंदु भी शामिल होते हैं, ये इधर वाले बिंदु भी क्या होते हैं? शामिल होते हैं। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, तो इधर वाले बिंदु होते हैं वो प्राकृत संख्याएं नहीं होते हैं, तो इनका अस्तित्व नहीं हो सकता। तो हमें इसका कारण देना है। ये कथन क्या हो गया विद्यार्थियों? असत्य हो गया। इसका कारण हमें देना है, तो आपको किस तरीके से देना है ये आपको लिखना है कि दिया गया कथन असत्य है और कारण ये है विद्यार्थियों कि जैसे -1, -2, -3, -4, -5, आगे -6 आदि वास्तविक संख्याएं जो संख्या रेखा पर होती है, लेकिन यह किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है, इसलिए कथन असत्य है। जो आपका इसका पहले का तीसरा सवाल है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो विद्यार्थियों, अभी मैंने बताया था कि वास्तविक संख्याएं होती है उसमें अपरिमेय संख्या भी शामिल होती है और परिमेय संख्याएं भी शामिल होती हैं, यानी परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्या कहलाती है और अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इन दोनों का संग्रह है वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। लेकिन सवाल कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या है वो केवल अपरिमेय संख्या ही होती है, लेकिन हमें पता है कि वास्तविक संख्या है वो क्या होती है? परिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो आपको लिखना है कि ये कथन असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का बना होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का बना होता है, लेकिन सवाल में अपरिमेय संख्या ही बताया गया है। यह बताया गया है कि वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या ही होती है केवल,
लेकिन वास्तविक संख्याएं अपरिमेय भी होती हैं और परिमेय, इन दोनों का संग्रह ही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है और परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है, इसलिए यह कथन क्या है विद्यार्थियों, असत्य है। दूसरा सवाल था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। विद्यार्थियों, मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या में बताया है कि पहले तो हम बात करते हैं पूर्णांकों की। पूर्णांक होते हैं विद्यार्थियों वो जीरो के इधर भी चलते हैं, यानी पॉजिटिव साइड में भी चलते हैं और नेगेटिव साइड में भी चलते हैं। ये सभी क्या होते हैं विद्यार्थियों, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो ये सभी पूर्णांक संख्याएं हैं विद्यार्थियों। आगे अब इसने कहा है कि धनात्मक पूर्णांक, तो जीरो के इधर वाले सभी क्या होते हैं विद्यार्थियों, ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब ये कहता है इनका वर्गमूल क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो विद्यार्थियों यदि हम देखें कि 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। धनात्मक पूर्णांकों की बात हो रही है विद्यार्थियों, यहाँ हो रही है धनात्मक पूर्णांकों की, यानी 1 इधर वाले। अब 2 का वर्गमूल देखें तो वर्गमूल 2 ही होता है। वर्गमूल 3 देखें तो वर्गमूल इसका 3 ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। लेकिन वर्गमूल 4 है विद्यार्थियों, ये बन जाएगा 2 × 2। 4 क्या होता है, 2 × 2। और वर्गमूल में 2 का जोड़ा समान होने पर एक संख्या बाहर आ जाती है, और संख्या बाहर आते ही वो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। यानी जब तक वर्गमूल से बाहर नहीं आ सके तब तो वो अपरिमेय संख्या होती है, अन्यथा। अब सवाल है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, यानी इधर वाली जितनी भी संख्याएं सभी का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो सभी के अपरिमेय नहीं हुए विद्यार्थी। जैसे 4 का नहीं हुआ, उसी तरीके से हम देखेंगे जैसे 9 आ जाएगा, तो 9 क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 3 × 3, तो जोड़ा बन गया, इसलिए 3 क्या आ गया, बाहर आ गया, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। इसी तरीके से यदि हम देखेंगे 25 क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, 5 × 5, तो ये 5 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आते ही ये परिमेय संख्या बन जाती है। तो जो भी आगे धनात्मक पूर्णांक आते हैं वो सभी अपरिमेय नहीं होते हैं। तो ये क्या कह रहा है, हमें गलत कह रहा है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, आंसर होगा कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता। जैसे धनात्मक पूर्णांक ले लिए 4 9 16 आदि धनात्मक पूर्णांक है, इनके वर्गमूल करके दिखाए तो 4 है, अभी मैंने बताया आपको, ये बन जाएगा 2 × 2, 2 क्या आ गया विद्यार्थियों, बाहर आ गया, तो ये परिमेय संख्या बन गया। 16 से क्या बन गया, 4 बन गया। 9 से क्या बन गया, 3 बन गया। ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं बन गया। लेकिन सवाल कह रहा है कि सभी के वर्गमूल क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं, लेकिन ऐसा संभव है नहीं है। नमस्ते विद्यार्थियों, अब आपका सवाल नंबर 3 है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो मैं आपके सामने संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को निरूपित करता हूं, आपको देखना है और समझना है। विद्यार्थियों, आपको सबसे पहले क्या करना है, स्केल लेनी है, और स्केल लेने के बाद आपको इस पर एक रेखा बनानी है। तो हम एक रेखा बना लेते हैं। रेखा बनाने के बाद विद्यार्थियों इस पर बराबर दूरी पर हम बिंदु अंकित कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर इस तरीके से हमने बिंदु अंकित कर लिए विद्यार्थियों। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एरो लगा देते हैं और जैसे हमने यहाँ लिख दिया 0, यहाँ लिख दिया -1 और यहाँ आ जाएगा विद्यार्थियों -2, जो भी आगे आएगा। यहाँ पर आ गया +1, +2 और आगे बढ़ने पर 3 4 इस तरीके से संख्या रेखा पर आ जाएगा विद्यार्थियों। अब आपको क्या करना है, जो संख्या रेखा ली है विद्यार्थियों, इस पर जो आपको 2 दिखाई दे रहा है उस पर जितनी दूरी यहाँ पर है विद्यार्थियों, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी जो 1 इकाई दूरी है उतनी ही दूरी का यानी लंबाई का आपको यहाँ पर एक लंब खींचना है। क्या खींचना है,
लंब, तो हम उतनी ही लंबाई का एक लंब खींच लेते हैं विद्यार्थियों। ये हमने उतनी ही लंबाई का क्या किया, लंब खींच लिया विद्यार्थियों। अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी है विद्यार्थियों, वो तो आपकी हो गई 2। कितनी हो गई, 2, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, 2। और ये जो आपका लंब है वो उसकी लंबाई कितनी हो गई, 1 हो गई विद्यार्थियों। तो अब क्या करेंगे, हम लंब का जो शीर्ष है उसको हम शून्य वाले बिंदु से मिला देते हैं विद्यार्थियों। मिला दिया, और जो आपके सामने एक त्रिभुज का निर्माण हो गया विद्यार्थियों, यहाँ हम इसका नाम दे देते हैं। जैसे ये सिरा है उसका नाम हमने दे दिया A, इसका दे दिया हमने B, और इस बिंदु का नाम हमने दे दिया जैसे C। अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रकार रखेंगे A पर, और इसको B तक खोलेंगे। कहाँ तक खोलेंगे, B तक। देखिए विद्यार्थियों, हमने इसको B तक खोल लिया है, और B तक खोलने के बाद आपको इसको नीचे की तरफ इस तरीके से घुमाना है। घुमाओगे तो यह जो यहाँ तक आया है, यहाँ पर क्या होगा विद्यार्थियों, आपका वर्गमूल 5 यहाँ स्थित होगा। अब हम ये बता सकते हैं कि A से लेकर B तक की दूरी वर्गमूल 5 कैसे है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, तो आपको ध्यान से इसको देखना है विद्यार्थियों। हमने यहाँ लंब खींचा था, और लंब खींचा था तो आपको पता है कि ये तो सामने क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये लंब हो गया। आपका आधार है उसका मान कितना है, 2, और आपका जो लंब है उसका मान कितना है, 1 है विद्यार्थियों। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC जो आपका है उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। और पाइथागोरस प्रमेय होती है विद्यार्थियों, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण विद्यार्थियों आपका है 90 डिग्री के सामने ये कर्ण है, इसका नाम हो गया AB का स्क्वायर। आधार विद्यार्थियों 2 हो गया, 2 का स्क्वायर, और लंब आपका 1 है विद्यार्थियों, तो इसका मान हो गया 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, मिलकर कितने हो गए विद्यार्थियों, 5 हो गए। और इधर आपका AB चल रहा है, और हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, यहाँ यदि स्क्वायर हटाएंगे AB का, तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। एक साइड से स्क्वायर हटाने पर दूसरी साइड में वर्गमूल लग जाता है। इससे हमें पता चल गया कि AB का मान कितना है, वर्गमूल 5। इसीलिए हमने यहाँ प्रकार रखकर यहाँ तक खोला, वो कितना हो गया, वर्गमूल 5 हो गया। प्रकार को घुमाया तो प्रकार यहाँ आके मिला, तो ये संख्या रेखा पर हमने वर्गमूल 5 को यहाँ प्राप्त कर लिया। इसी तरीके से हमें क्या करना था, वर्गमूल 5 प्राप्त करना था। तो एक बार फिर से देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे, उस पर बराबर दूरी पर हम बिंदु अंकित कर दिए। फिर हमने यहाँ 0, 1, 2 लिख दिया, और 2 के ऊपर आपको क्या करना है, 1 इकाई का लंब खींचना है 2 के ऊपर। और फिर हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ प्रकार रखकर और B तक खोलकर प्रकार को घुमाना है। इस तरीके से हमें वर्गमूल 5 संख्या रेखा पर प्राप्त हो जाएगा।